नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। आज एक विषय जो मैंने चुना है उसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था कि मैं कभी इस पे एक वीडियो लेके आऊंगा, वो था कि हम बच्चों से क्या सीख सकते हैं। इस संदर्भ में हमारे एक कुलीग हैं कैलकाटा सर्किल में, काफी एक्टिव है वो। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि सर टीम बिल्डिंग पे अगर आप कुछ हमें बता सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा था कि बेसिकली हम लोग टीम बिल्ड नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमारा परफॉर्मेंस उतना बढ़िया होता नहीं। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर हमें बहुत कुछ सीखना है अपने लाइफ में, मैनेजमेंट का जो सूत्रास हैं, मेजर सूत्रास, वो हम अपने बच्चों से सीख सकते हैं। जब आप उन्हें खेलते हुए देखते हैं, जब आप उन्हें लाइफ में एक्सेल करते हुए देखते हैं, उनका पैशन देखते हैं, उनका डेडिकेशन देखते हैं, उनकी सिंप्लिसिटी देखते हैं, उनकी टीम बिल्डिंग कैपेबिलिटी देखते हैं, उनका एक जिद देखते हैं कि टास्क को कंप्लीट करना है और कैसे करना है, इनोवेटिव आइडियाज उनके पास जो होते हैं, उन सबको अगर हम मिला लें तो सक्सेस हमसे दूर नहीं रह सकता है। तो आज का ये वीडियो, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर ओन किड्स। इससे पहले कि आपको मैं कुछ बातें बताऊं, मैं चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का सोशल एक्सपेरिमेंट था, उसका डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, आप उसे पढ़ें। और साथ ही साथ एक वीडियो लिंक है यूट्यूब का, 2 मिनट का वीडियो है। मैं आग्रह करूंगा कि आप उसे जरूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको मेरी जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो अच्छे से समझ में भी आएंगी, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि बच्चे हमारे लिए गाइड हो सकते हैं। और अगर ये कहा गया है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, तो गलत नहीं कहा गया है। तो आग्रह यही है कि आप उस वीडियो को, जो सर्फ एक्सेल ने सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, एक अडल्ट ग्रुप और एक बच्चों के ग्रुप को एक टास्क दिया गया था मडी टेरेन में, और उस टास्क को कंप्लीट करने में 82% जो अडल्ट थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए पहली बार में, 92% चिल्ड्रन पहली बार में कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन 82% एडल्ट के बाद उन्होंने दोबारा ट्राई नहीं किया, लेकिन 92% चिल्ड्रन ने दोबारा ट्राई किया और सब ने फिर उस टास्क को कंप्लीट किया। अडल्ट ने नहीं, जो नहीं किया वो आउट हो गया। तो इस सोशल एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद मुझे जो चीजें समझ में आई और जो कुछ लाइफ में हम लोगों ने बच्चों से सीखा हुआ है या बच्चों को देखा है, उसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूं। 7, 8, 10 के करीब होंगे। लेकिन आग्रह यही है कि पहले उस सर्फ एक्सेल हिंदुस्तान यूनिलीवर के वीडियो को, जो एडवर्टीजमेंट है, सोशल एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उनका, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड सिंस आई एम रेफरिंग दैट बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग दिस चैनल फॉर एनी कमर्शियल पर्पसेस, आई एम यूजिंग दिस चैनल फॉर एजुकेटिव पर्पसेस, तो मैंने आपको कहा है कि आप उसको जरूर देख लें। बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चों में क्या चीज आपको अच्छी लगती है? They are fearless. They don't fear. They are not fearful. आप अगर बच्चों को देखेंगे ना, तो वो डरते नहीं है। कोई भी काम करने से नहीं डरते, कोई भी रिस्क लेने से नहीं डरते, कहीं जाने से डर नहीं लगते। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं ना, उनमें डर हम पैदा करते हैं। रात में सड़क पे मत निकलना, कोई आ जाएगा, उधर मत जाना, वो खराब एरिया है। ये डर हम भरते हैं उनके मन में, और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं ना, टीनेज में पहुंचते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, वो डर उनके मन में बैठ जाता है। तो बच्चों से जो हम एक चीज सीख सकते हैं, पहली चीज वो ये है, बी फियरलेस, डोंट बी फियरफुल, डोंट हेजिटेट in experimenting the ways and means
to achieve your goal in a genuine manner. So don't fear failure. Don't fear to take attempt. Don't fear to take risk. इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि बच्चे गिरने से नहीं डरते, बच्चे कपड़े गंदे होने से नहीं डरते, बच्चे एक आदमी आगे निकल जाएगा, एक बच्चा आगे निकल जाएगा, उस बात से नहीं डरते। उनका एक ही ध्येय है कि टास्क को कंप्लीट करना है और वो करते हैं। दूसरी चीज जो बच्चों से हम सीख सकते हैं वो है इनोवेशन। जो टास्क हम देते हैं उसको किस तरह से इनोवेटिव वे में, नए वे ढूंढ के, नए तरीके से। बड़ों ने कभी भी इनोवेशन नहीं किया, उनका माइंडसेट जो था वो माइंडसेट था, उन्होंने ट्राई नहीं किया नए वेज, नए मेथड्स। बच्चों ने ट्राई किया एंड दैट्स व्हाई बच्चे उस एक्सपेरिमेंट में सक्सीड किए। सो नेवर हेजिटेट टू ट्राई न्यू वेज, इनोवेट न्यू वेज। वी मस्ट लर्न from kids. So this is the second learning, that innovation should always be there. If you are a kid, you will definitely innovate. So innovate. Third चीज है टीम बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि बच्चे लोग जब एक गिरने लगा तो दूसरे ने संभाला, दूसरे ने उठाया, उसे हाथ पकड़ के पार कराया, बकअप किया, गाइड किया, मोटिवेट किया। वो इस बात से लेके परेशान नहीं होते हैं कि किसमें क्या एबिलिटी है और नहीं है। वो इस बात से लेके उनका एक ही उद्देश्य था कि इस काम को हमारी पूरे बच्चों की टीम कंप्लीट करे। बड़ों में वो चीज नहीं था। बड़ों ने एक दूसरे को सहारा नहीं दिया, बड़ों ने एक दूसरे को बताया नहीं कि तुम्हें कैसे करना चाहिए, बड़ों ने आपस में कोई टीम बिल्डिंग नहीं की। वी कैन लर्न फ्रॉम किड्स। Ego doesn't come when we are making a team. When we are building a team, ego should be set aside. The purpose of the team is to achieve the goal, achieve the target given to us, and that is the responsibility of not one individual but the entire team. अगर एक बच्चा भी फेल करता ना तो बच्चे की टीम वो अचीव नहीं कर पाती। That was their own motto कि everyone should complete the task. नेक्स्ट जो चीज हम बच्चों से सीखते हैं, कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन। बच्चों में आपस में कम्युनिकेशन बहुत था, हर्डलिंग थी, वो कान में एक दूसरे के फुसफुसा रहे थे, एक्सप्रेसिव थे, वो गलतियां हो रही थी तो उसको संभाल रहे थे, बीच में टोक रहे थे। बड़ों में कम्युनिकेशन नहीं था, बड़े कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करते। तो अगर हम प्रॉपरली कम्युनिकेट करें तो हमारा जो गोल अचीवमेंट है वो बहुत आसान हो जाएगा, टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल, which we can learn from kids, and not only from this experiment. You will find everywhere in classes. आप अपने लाइफ को अगर थोड़ा सा एग्जामिन करो तो आप पाओगे कि आप जब स्कूल में थे ना तो आप ज्यादा फ्रेंडली थे, ज्यादा कम्युनिकेटिव थे, ज्यादा लोगों से बातें करते थे, आपके फ्रेंड का लंबा चौड़ा लिस्ट हुआ करता था। जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपके फ्रेंड कटते गए, आपका कम्युनिकेशन कम होता गया। We have forgotten how to communicate. So learn proper communication skill from kids. बच्चों से जो हम कुछ और बातें सीख सकते हैं वो है सिंपल ढंग से रहना और हैप्पीनेस को एक सिंपल वे से एक्सप्रेस करना, ढूंढना। सिंप्लिसिटी में भी बच्चों को खुश रहने के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो खुश रहते हैं। वो गिरते भी है तो खुश रहते हैं, उठते भी है तो खुश रहते हैं। उनका हैप्पीनेस पे जैसे कि अधिकार है। हम बड़े होते जाते हैं तो हंसना भूल जाते हैं, खुश रहना भूल जाते हैं। बी सिंपल, लर्न टू रिमेन हैप्पी इन एनी सिचुएशन। वी कैन लर्न फ्रॉम किड्स। आपने इस एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा, वो गिरते भी थे तो हंसते रहते थे, खुश रहते थे, वो कभी भी रोते नहीं थे। बड़े लोग मुंह बन गया। बल्कि आप एक्सपेरिमेंट के अंत में जब एक्सप्रेशन वगैरह आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि बच्चों में
बच्चों के चेहरे पे विषाद, दुख, हारने का दुख नहीं है। बड़ों के चेहरे पे जरूर कभी न कभी आपको वो दिख जाएगा, क्योंकि हमें डर लगता है हारने से। बच्चों को हारने से डर नहीं लगता, वो जीतना जानते हैं और वो हारना भी जानते हैं। जो हारना जानेगा वही जीतेगा भी। तो ये अनदर लर्निंग है, नेवर फियर फेल्योर। हारने से डरना नहीं है। अटेम्प्ट लीजिए, हार गए कोई बात नहीं, दोबारा लेंगे। सो नेवर स्टॉप ट्राइंग। किड्स नेवर स्टॉप, दे नेवर स्टॉप ट्राइंग। हम लोग ट्राई करना, एक अटेम्प्ट लिए, एडल्ट भूल जाते, छोड़ो नहीं होगा मुझसे। बच्चों में ये जिद होती है कि हमें तो ये कंप्लीट करना ही करना है। सो अनदर लर्निंग इज नेवर स्टॉप ट्राइंग। कोशिश करना कभी खत्म नहीं करना चाहिए हमें। बच्चे फेक नहीं होते, वो जेन्युइन होते हैं। अगर उनके भीतर में एग्रेशन है, उनके भीतर में जो कुछ भी है ना, वो एक्सप्रेस कर देते हैं। दे आर वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। सो दे नो कि उनकी टीम के जो मेंबर हैं वो कैसे हैं, किसमें क्या एटीट्यूड है और उसको कैसे हैंडल करना है। दे आर द परफेक्ट हैंडलर ऑफ सिचुएशन। वी आर नॉट एक्सप्रेसिव, वी फेक आवरसेल्फ। मीटिंग्स में हमें नहीं बोलना है क्योंकि बॉसेस को हो सकता है पसंद नहीं आए, फिर टीम अच्छा काम नहीं करेगी। तो हमें एक्सप्रेसिव होना होगा। हमें इस फियर से बाहर आना होगा कि हमारे एक्सप्रेशन से शायद मेरे बारे में इंप्रेशन खराब हो जाए, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और टीम के लिए जरूरी है तो हमें एक्सप्रेस करना होगा पोलाइट वे में। सो बच्चों से हमें फियरलेस एक्सप्रेशन सीखना होगा कि हम कैसे अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करें इन अ टीम। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, टू नो what is your viewpoint, to know others, to make others know your viewpoint and to know what others feel also and then take a decision. इसके अलावा बच्चे क्यूरियस होते हैं बहुत। कहा जाता है कि क्यूरियोसिटी जो है ना, वो सारी समस्याओं का निदान है। अगर हम पूछना भूल जाएंगे ना, क्वेश्चन करना भूल जाए, तो फिर आंसर्स बनने बंद हो जाएंगे, आंसर्स मिलने बंद हो जाएंगे। क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इनक्विजिटिवनेस जो है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, उन्हें ये जानने की जिज्ञासा बहुत होती है हर चीज को। पत्तों का रंग हरा क्यों है, फूल लाल क्यों है, ये बैंगनी क्यों है, चिड़िया उड़ती कैसे है, हम नहीं पूछते, हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो इनक्विजिटिवनेस है, ये हमें बच्चों से सीखना चाहिए। और कभी भी हेजिटेट मत कीजिए किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने से। इसके अलावे जो हम बड़ों में बड़े होने का एक गर्व है ना, उसको खत्म कीजिए। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम अपने आप से दूर होते जाते हैं, हम जेन्युइन नहीं रहते। अगर कोई आदमी बड़ा सिंपल टाइप का होता है, कभी कभी हम बोल जाते हैं, यार डोंट बी अ चाइल्डिश, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। हम भूल जाते हैं कि चाइल्डिश बिहेवियर और चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होना लाइफ में बहुत जरूरी है। I was hearing a TED talk by a girl and she was explaining this very very beautifully. She said कि आप adults हरदम बोलते हो don't be like a child, don't behave like a child, don't be childish. लेकिन unfortunately जितने भी मेजर डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस हुए हैं वो सारे एडल्ट्स ने लिए, वो बच्चों ने नहीं लिए। उसने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब अगर गिराया गया ना, वो एडल्ट ने लिए डिसीजन। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना, वो एडल्ट ने लिए डिसीजन, वो बच्चों ने नहीं लिए। अगर वो बच्चों के हाथ में डिसीजन लेने दिया जाता ना, तो शायद ये वॉर होता ही नहीं। बात बहुत सही है। हम अपने भीतर के बच्चे को मार देते हैं और उसके बाद जो हम डिसीजन लेते हैं ना, वो सोसाइटी के लिए कभी कभी हेल्पफुल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम
कभी कभी हार्मफुल भी हो जाता है। never allow a child inside you to die. Have a kid inside. Have a passion of a kid. Have a simplicity of a kid. Have an innocence of a kid. Have a determination of a kid. Have a team building capability of a kid. Have a truthfulness of a kid. Have a communication skill of a kid. Be like a kid. Be like a child. William Wordsworth has already said, child is the father of a man. यानी एक बच्चे, कहने का मतलब है कि एक बच्चा अपने पिता को भी सिखाता है रिस्पॉन्सिबल बनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करना, प्रॉपरली बिहेव करना। और इसलिए जब हम दादा की उम्र के हो जाते हैं ना, तो हम अपने बेटों से नहीं, अपने पोतों से सीखते हैं। जो चीज हम उस उम्र में करते हैं, वो चीज हम जवानी में क्यों नहीं करते, वो चीज हम गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं करते। लर्न फ्रॉम किड्स एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, you will be a good leader as well. Hope you all will see that HUL advertisement, which is a 2-minute advertisement or social experiment, and you will also see this video, like this video, share this video, subscribe this channel. I have seen that almost 1480 people have subscribed my channel, but viewership is only 400 or 300 or 200. That means many who have subscribed have not switched on the notification and not getting the notification on time. Or if you have subscribed, you are not seeing. So my effort is not to commercialize this channel. My effort is to educate you all, to guide you all, and I will be doing it continuously. I will be bothering you with more of my videos till such time. Have a good day. Take care. Stay safe. Stay inside. Don't venture outside unless it is very, very important. Your safety is my concern. Your safety is everybody's concern, and your safety should be your concern too. Thank you very much. Good day.